हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा बार आपका प्यारा चैनल डायनामिक कैंट में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का साइंस। उसमें प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। जितना भी क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं क्लास 10th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वैसे समीकरण को वियोजन अभिक्रिया जानते हो, जो कि जो भी अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक नए तत्व या यौगिक में टूट जाते हैं उसी को तो बोलते हैं आपका वियोजन अभिक्रिया। ओके। और कह रहा है कि ऊष्मा दीजिए, प्रकाश दीजिए, विद्युत के रूप में ऊर्जा को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक एक करके आपका ऊष्मा के लिए, प्रकाश के लिए, विद्युत के लिए आपका ऊर्जा दे करके वियोजन अभिक्रिया बताएंगे। देखो फर्स्ट क्या कर रहा है हमारा, जैसा करो वैसा करते जाओ, अपना दिमाग ना लगाओ। ऊष्मा के द्वारा वियोजन, किसके द्वारा? ऊष्मा। आंसर ऊष्मा के द्वारा वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन। ये बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा अगर कर लिए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो कहता है ऊष्मा के द्वारा वियोजन करना है। ठीक है, तो देखो ऊष्मा के द्वारा कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं, समझ में आएगा। लेड नाइट्रेट लो, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट नाम ही पूछ देता है लेड नाइट्रेट। इसके साथ वियोजन अभिक्रिया है, देखो ध्यान रखना है। यानी कि इसमें क्या दोगे? ऊष्मा दोगे, है ना। ऊष्मा कहने का मतलब टेम्परेचर है ना, हीट। अब देखो क्या करना है, जब इस तरीका से करोगे तो टूट के आपका क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड में बन जाएगा। यानी कहने का मतलब PbO, यानी लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ओके। और साथ में क्या बनेगा? देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक लेड ऑक्साइड बनेगा, एक आपका बनेगा NO2 और एक बनेगा O2। ध्यान रखना, NO2 प्लस O2, इतना ठीक है। NO2 भी गैस है और O2 भी क्या है? हमारा गैस है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना है, जो लेड ऑक्साइड दे रहे हैं ये हमारा सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, इतना ध्यान रखो। अब देखो इसको पहले संतुलित करो क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ Pb कितने हैं? कितने हैं बच्चों? 2, 1, यहाँ भी 1, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा है ना तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो। हो गया क्लियर। इसके चलते आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, इसको 4 लगा दो। ठीक है, ऑक्सीजन आपका ठीक है। इसमें बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो ये बच्चा, ये जो क्लास आपका चल रहा है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, आपको इससे ज़्यादा कहीं क्लास 10th में जो साइंस का जो चैप्टर होगा, पेपर होगा, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछेगा। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनके पास जाकर के आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी अच्छा मार्क्स लाने में मदद करें, है ना। नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। देखो फर्स्ट आपका क्या कहा था? ऊष्मा द्वारा, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जब लेड नाइट्रेट का एग्जांपल लेते हैं, इसमें ऊष्मा करते हैं तो आपका लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में आपका ये टूट जाता है। ठीक है, इतना तो आप लिख लिए होंगे। अब चलो सेकेंड में क्या कहता है? कहता है प्रकाश के द्वारा, है ना, प्रकाश के द्वारा वियोजन, प्रकाश के द्वारा वियोजन। वियोजन मतलब होता है टूटना। ठीक है, प्रकाश के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? वियोजन कर रहे हैं। तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या लेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाता है बच्चों? अरे 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 अरे, सिल्वर लिखा है यार, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चा, ये आपका हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपका क्या है? सॉलिड है। इसको सूर्य के प्रकाश में तोड़ेंगे, इसे सूर्य का प्रकाश।
अब यहाँ पे प्रकाश दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट जला लिए और उसको रिएक्शन कर, लाइट वाला प्रकाश से नहीं टूटेगा है। प्रकाश के मतलब सनलाइट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ये नहीं कि सर बोल दिए हैं कि प्रकाश के उपस्थिति में क्या करना है, उसको वियोजन करना है तो एक लाइट लाएं उसके पास जला दिए तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं। लाइट वाला नहीं चाहिए, करंट वाला नहीं, हमारा चाहिए सनलाइट वाला, ठीक है। ऐसा होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को रिएक्शन करवाओगे प्रकाश के तो आपको दो भागों में टूटेगा। ये टूटेगा Ag2 में और आपका Br2 में टूटेगा। Br तो गैस बना देंगे, ब्रोमीन गैस बना देगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिल्वर बन जाएगा ना, ये एस सॉलिड बन जाएगा। तो देखो दोनों में अंतर है। अब दोनों में दिक्कत क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन भी दो हो गए, ये भी दो हो गए, Ag बनेगा, Ag2 नहीं होगा, ठीक है, Ag होगा। तब Ag2 बना दो, ये भी 2 बना दो, चलो ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। देखो बच्चा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे 2-3 क्लास पीछे आप पढ़ोगे, मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको बैलेंस करने के लिए भी बताया गया है, क्वेश्चन बताया गया है। जितना क्वेश्चन अभी बता रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लो, और कहीं भी कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जितना बता रहे हैं उतना रेगुलर पढ़ो, बस इसको नोट करो। चलो इतना हो गया तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलो 3 आपका कर रहा है, इतना में तो होगा नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हम बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ। चल 3 क्या कहता है, विद्युत द्वारा वियोजन, विद्युत द्वारा वियोजन क्या करते हैं, विद्युत द्वारा तोड़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हो, चलो हम जल को ले लिए, जल ले लो, H2O। H2O क्या है, लिक्विड है। H2O क्या है, लिक्विड है। इसको कौन से जल लेंगे, अम्लीकृत जल ले, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो सिंपल सा बात है कि आपको H2O O2 में टूटेगा। H2 प्लस O2 तो गैस है, सबसे बड़ी बात कि जानते हो कि O2 क्या है, गैस। हाइड्रोजन भी गैस है, ये भी जान लो, हाइड्रोजन गैस है। इसको बोला जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर जिन बच्चा को लग रहा है कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, 4 महीना बाद एग्जाम है, तो कुछ नहीं करना है, मेरा लेक्चर देखना है, बस लगातार देखना है, ठीक है। जितना भी लेक्चर आपका रेगुलर आपका क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जितना ही बता दें आपको उतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा, केवल प्रैक्टिस करते जाओ, बस एकदम NCERT का क्वेश्चन है बाबू, इससे कहीं ज़्यादा नहीं पूछता है। ये बातें समझ में आया। ये कब होता है, इस पर आप क्या करोगे, विद्युत दोगे तब न टूटेगा जी। इसको विद्युत में इलेक्ट्रिक देंगे इसमें, तो आपका ये टूटकर क्या बना देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब जल को, एक बात ध्यान रखो और इसको बैलेंस कर लो, हाँ इसको नीचे मिटा दे, ये लिख लिए होंगे तो देखो इसका एक कहानी और है। जब जल को डालते हैं तो जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो चला जाता है एनोड पर, ध्यान रखना, एनोड पर, एनोड यानी कि प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन चला जाता है कैथोड पर, कैथोड यानी कि माइनस चार्ज, कैथोड पर चला जाता है, कैथोड यानी कि माइनस पे। अब जल चला जाता है, हाँ हाइड्रोजन चला जाता है एनोड पर। ये विद्युत घटना जब आप बैटरी में देखोगे तो एनोड और कैथोड पढ़ना रहेगा, आएंगे उस पर भी आएंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ोगे ना विद्युत, तो आप उसमें ही पढ़ाएंगे, सब चीज़ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये वाला का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका, उष्मा के द्वारा भी हो गया, प्रकाश के द्वारा भी हो गया, आपका विद्युत के द्वारा भी हो गया। ये क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको इस तरीका से आपका आंसर देना है, तो इसको आप लिख लो फटाक से। तो समझे बच्चों, तो ये क्लास आपका NCERT का रेगुलर चल रहा है, तो आप एक भी क्लास मिस ना करें। अगर अच्छा नंबर लाना है, बढ़िया नंबर लाना है, बढ़िया स्कोर करना है साइंस में, तो आप इसको एकदम रेगुलरिटी कंटिन्यू के साथ पढ़ें, एक क्वेश्चन को नोट करें। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।